पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, प्रदेश का प्रधानमंत्री हैं, वो किसको ख़त्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को ख़त्म कर देना। अभी हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को ख़त्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किस में होता है, जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्यवाणी कहते हुए नजर आ रहे थे कि 4 जून को इंडिया गठबंधन समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चाहते हैं, यानी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष को समाप्त कर दे, विपक्ष रहे ही नहीं और इनका हिटलर शासन हो। जो ये चाहे वही ये करे, ये राजा बनकर राज करे और विपक्ष कुछ बोले भी नहीं, विपक्ष को मरवाना चाहते हैं। बड़ा बयान देते हुए नजर आए मुकेश सहनी। तो वही जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया सुरक्षा को लेकर, तो कहते हुए नजर आए कि एक बार हमने जो बयान दिया था उसके बाद हमारी सुरक्षा ले ली गई। देश की जनता देख रही है, देश की जनता 4 जून को इसका जवाब देगी। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आपको वो सुने। 3 जून को तो खत्म हो जाएगा और अब 2 बीच की लड़ाई है, संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण, ये 2 धाराओं के बीच लड़ाई है। देखिए, प्रदेश का प्रधानमंत्री हैं, वो किसको ख़त्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को ख़त्म कर देना। अभी हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को ख़त्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किस में होता है, जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। नहीं तो फिर तो वो राजा वाला काम हो जाएगा, हिटलर वाला काम होगा। राजा जो चाहेगा वही होगा, जो हिटलर चाहेगा वही होगा, उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर उनको अगर राजा बनना है, हिटलर बनना है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको देश के प्रधानमंत्री बनना, अच्छे नेता बनना है, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि विपक्ष को जिंदा रखना। तो आज उनका कर्तव्य है कि अगर हमारे संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, तो विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इन तो अभी नहीं चाहते जिंदा रहे, ख़त्म करना चाहते। देखे ना कि यहाँ पे हमने आपको बयान दिया, बयान से थोड़ा तकलीफ हो गया मोदी जी को, और यहाँ से मुड़े और सिवान के बाद जैसे सीतामढ़ी पहुँचे सुरक्षा गायब हो गया। तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। और फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं, तो अभी हम क्या कर सकते भाई, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। और तो है, हमारे देश के जनता को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और देश का जनता है ना 4 तारीख को निर्णय लेंगे। आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। लालू जी ने जब से कहा है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके बाद सियासत तेज है। क्या मोदी जी ने नहीं दिया मुसलमान को आरक्षण? सामान्य जो EWS आरक्षण लागू हुआ सामान्य वर्ग का, उसमें मुसलमान को आरक्षण नहीं है, शेख पठान को आरक्षण नहीं है। ये क्या, ये फालतू वाला सब काम कर रहा है। देश के संविधान में सीधा लिखा हुआ है हर जाति धर्म के हर लोगों को, नागरिक को लेके साथ लेके चलना है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इन्होंने नहीं किया क्या? अभी बताइए ना मेरे को। सामान्य वर्ग का जो आरक्षण मोदी जी किए EWS, जिसमें शेख पठान को आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। शेख पठान मुसलमान नहीं है ना। किसने बोला धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? धर्म का आरक्षण, धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे कभी संविधान में आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है। धर्म के नाम पे आरक्षण कभी दिया ही नहीं जा सकता है। हाँ, सामाजिक आरक्षण के लिए समाज जरूरी है। धर्म के नाम पे आनंद सिंह जेल से बाहर निकले, शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार का यूएसपी रहा है
कि ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। अब मोदी नीतीश जी अभी जो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, सुना आपने। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि विपक्ष को मरवाना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि विपक्ष रहे ताकि इनको कोई रोके टोके नहीं और इनकी हिटलर शासन जो है वो चालू रहे। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया अनंत सिंह को लेकर कि पैरोल पर बाहर आए हैं और शराबबंदी हटाने की मांग कर रहे हैं, तो इस पर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आए मुकेश सहनी। कहते हुए नजर आए कि सरकार कहती है कि ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो ऐसे में सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।